हेलो एवरीवन। तो आप सभी को ये न्यूज़ सुनने में आ गई होगी कि जो क्लास 12th का रिजल्ट आने वाला है, 2021 का जो रिजल्ट आने वाला है, उसकी एवेल्युएशन मेथड जो है वो गवर्नमेंट ने दे दी है, वो अभी आ चुकी है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको क्लास 12th के मार्क्स मिलने वाले हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो क्लास 12th के एग्जाम्स थे वो कैंसिल कर दिए गए थे और अभी तक जो था एक पूरा बताया नहीं गया था कि किस तरीके से मार्क्स आपको अलॉट किए जाएंगे, कुछ एग्जाम होगा या फिर इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे। बट आज थर्सडे को ही जो गवर्नमेंट है उन्होंने पूरी स्कीम दे दी है, किस तरीके से मार्किंग स्कीम रहेगी, क्या एवेल्युएशन प्रोसेस रहेगी। तो सबसे पहली चीज़ जो बताई गई है यहाँ पे 40-30-30 रेशियो बताया गया है। अब ये 40-30-30 रेशियो है क्या, आज हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दैट मीन CBSE ने थर्सडे को सुप्रीम कोर्ट को 40-30-30 का फॉर्मूला सबमिट करा है एवेल्युएशन के लिए क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपके 10th, 11th और 12th तीनों क्लासेस के मार्क्स कंप्राइज होने वाले हैं। तो आपके तीनों क्लासेस के मार्क्स लिए जाएंगे। जो क्लास 10th में आपके 5 में से 3 अच्छे मार्क्स हैं, 3 बेस्ट मार्क्स जो हैं, बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स हैं, उनके मार्क्स लिए जाएंगे। क्लास 11th का जो फाइनल एग्जाम का मार्क्स है उसका 30% लिया जाएगा। और जो क्लास 12th में इंटरनल असेसमेंट आपके हुए हैं, मिड टर्म हुए हैं, यूनिट टेस्ट हुए हैं या फिर प्री बोर्ड हुए हैं, उन सभी का मिला के 40% निकाला जाएगा। और फिर इन तीनों को मिला के आपका जो 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 100 मार्क्स रहेंगे, वो आपके यहाँ से कंप्राइज किए जाएंगे। अब देखो CBSE ने थर्सडे को ये फॉर्मूला जो है वो सुप्रीम कोर्ट को सबमिट कर दिया था 40-30-30 वाला एवेल्युएशन का। इसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला द थ्योरी मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट विल बी कंप्यूटेड यूजिंग 40% मार्क्स फ्रॉम दे हैव गॉट इन द सब्जेक्ट्स ऑफ प्री बोर्ड। 12th क्लास में जो आपने प्री बोर्ड दिया होगा, प्री बोर्ड, मिड टर्म, यूनिट टेस्ट, ठीक है, उसमें से लिया जाएगा। 30% आपके 11th के फाइनल एग्जाम से लिया जाएगा और 30% आपके 10th के बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट के बेसिस पे लिया जाएगा, वो भी जो 3 बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स हैं 10th में उनमें से लिया जाएगा। अब देखिए सबसे पहला एलिमेंट आता है, अगर हम 12th क्लास की बात करें तो प्री बोर्ड्स को सीरियसली नहीं लेते हैं ना, प्री बोर्ड्स को सीरियसली नहीं लेते कि यार बोर्ड्स में करेंगे, प्री बोर्ड में पढ़ ही नहीं पाते हो आप लोग। तो प्री बोर्ड्स में भी कभी कभार हो जाता है कि नहीं आपने सीरियसली लिया, यूनिट टेस्ट हुए होंगे। अब देखो मान लो प्री बोर्ड नहीं दिया अच्छे से, फिर भी आपने यूनिट टेस्ट दिए होंगे, मिड टर्म्स दिए होंगे, तो उन सबको कंप्राइज करके एक जो है 40% उसमें से लिया जाएगा। मैंने आपको सभी को, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने उन्हें भी कहा था कि भाई आप लोग प्री बोर्ड्स को बहुत सीरियसली देना, क्योंकि पैंडेमिक का जो टाइम चल रहा है उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है आपके प्री बोर्ड ही फाइनल एग्जाम हो। तो कुछ वैसा ही हुआ है कि प्री बोर्ड ही आपके लगभग फाइनल एग्जाम की तरह काउंट किए जा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, मान लो अगर आपने नहीं दे पाए प्री बोर्ड अच्छे से, या आप बीमार थे या एनी रीजन, कोई भी रीजन की वजह से, इसीलिए आपके सिर्फ प्री बोर्ड को एज फाइनल एग्जाम नहीं माना गया है। यूनिट टेस्ट, मिड टर्म ये भी कंप्राइज किए जाएंगे। साथ ही में सिर्फ 12th नहीं, 10th का क्यों मान रहे हैं, 10th का क्राइटेरिया इसलिए रखा गया है कि 10th जो था एक ये पब्लिक एग्जाम था, मतलब कि ये बोर्ड एग्जाम था और ये आपने जाके दिया होगा, और ये एग्ज़ाम जो है ये एक प्रॉपर बता पाएगा कि हाँ आपने एक प्रॉपर तरीके से क्लासरूम में बैठ के इन्विजिलेटर के सामने फेयर तरीके से ये एग्ज़ाम दिया है, इसीलिए हम इस एग्ज़ाम को कंसिडर कर रहे हैं। और इसमें से ऐसा नहीं है, हो सकता है कि सारे सब्जेक्ट्स में आप बेस्ट ना हो, हर कोई सारे सब्जेक्ट में बेस्ट नहीं होता है, बट हाँ कुछ सब्जेक्ट्स में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो 10th के 5 सब्जेक्ट्स में से जो 3 आपके बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स होंगे ना, वो मार्क्स लिए जाएंगे, उनका 30% लिया जाएगा। तो इसकी भी आपको टेंशन नहीं लेनी कि यार मैंने 10th में अच्छा नहीं करा था। और अब ये हो गया, इसके बाद में 11th का भी, 11th के भी मार्क्स आपके लिए जाएंगे। 11th के एग्जाम्स भी जो हैं पैंडेमिक के पहले, क्योंकि जो लॉकडाउन था वो मार्च 2020 में डिक्लेयर हुआ था, तो बहुत सारे स्कूल्स में 11th के एग्जाम्स ऑलरेडी हो चुके थे, काफ़ी सारे बच्चों के ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट हुए थे, तो ये भी कहीं ना कहीं फेयर फॉर्म में कंडक्ट कराए गए हैं। तो इसीलिए 11th के एग्जाम भी कंसिडर कर रहे हैं। और इसमें इसलिए कि आपने सब्जेक्ट्स चूज कर लिए, आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ते हो और आप उसमें अपना 100% देने की कोशिश करते हो, इसलिए 11th के मार्क्स भी कंप्राइज करना ज़रूरी था। तो 11th के मार्क्स भी इंक्लूड किए जा रहे हैं। नाउ
10th, 11th और 12th, जिसमें से आपने 10th को और 11th को आपके एग्जाम सेंटर जाके या स्कूल जाके एक प्रॉपर क्लासरूम में बैठ के दिया है, इसीलिए इनका 30% लिया गया है और आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपके पूरे इन तीनों क्लासेस के मिला के आपको मार्क्स दिए जाएंगे। मतलब कि इन द हिस्ट्री ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये इस तरीके का क्राइटेरिया 40-30-30 वाला जो फॉर्मूला CBSE ने निकाला है, तो वो ऐसा पहली बार किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। तो कंक्लूजन निकल के यही आता है कि क्लास 12th का जो भी स्टूडेंट होगा उसके स्कूल बेस्ड परफॉर्मेंस जो कि क्लास 11th में है, क्लास 12th में है, और जो उसका रिजल्ट निकल के आया है 10th क्लास में, उसमें से 3 बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स का मार्क्स लेके और इन सबको कंबाइन करके एक आपका रिजल्ट बना दिया जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला CBSE ने आज सुप्रीम कोर्ट को सबमिट किया है। ये जो आप टेबल देख रहे हो, ये पूरा क्राइटेरिया जो है ये सबमिट करा गया है कि किस तरीके से आपके मार्क्स लिए जाएंगे, 30% 10th, 30% 11th एंड 40% आपका 12th का। ठीक है, इसी तरीके से प्रैक्टिकल्स का भी यहाँ पे उन्होंने पूरा क्राइटेरिया दिया है कि प्रैक्टिकल्स के मार्क्स भी किस तरीके से इंक्लूड होंगे। ओके, तो यही क्राइटेरिया था जो आज हमें जानना था। इसके बाद अगर आपको और कोई डाउट है इस चीज़ से रिलेटेड, आपको जानना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको कमेंट सेक्शन में आंसर दूंगी, और नहीं देती हूँ तो एक मैं अलग से वीडियो बना के सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगी। तो ये 12th क्लास का रिजल्ट जो है अब बहुत जल्दी आ जाएगा। डेट क्या है, डेट अभी नहीं बताई गई है, वेरी सून डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जरूर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।